देख के समझ गए होंगे कि आज मैं कहाँ पर खड़ी हुई हूँ। तो हम आए हैं ओल्ड सिटी पे मदीना बिल्डिंग के पास, और आज हम शूट करने वाले हैं मक्का मस्जिद को। एंटायर स्टोरी कवर करने वाले हैं, और उसकी हिस्ट्री से लेके हर चीज़ तक मैं आपको इंशाल्लाह उसके बारे में बताऊंगी। तो फिलहाल जो है हम लोग मदीना सर्कल पे ठहरे हुए हैं, जहाँ पे से आपको जो है ओल्ड सिटी की फेमस होटल नायाब दिख जाती, और यहाँ पे जो है एक एंट्रेंस है कमान के जैसा, एंड आई डोंट रियली नो कि इसको क्या बोलते हैं। वेल इसके अलावा जो है दिस इज द मदीना होटल, इसके सामने आपको शादाब नजर आ जाता, एंड देन ये वाली पूरी मदीना बिल्डिंग है, ठीक है। अब हम लोग यहाँ, सवाल ये है कि हम लोग मदीना बिल्डिंग के पास क्यों आए। कुली कुतुब शाह वो चाह रहे थे कि हैदराबाद जैसे बड़े शहर में, मतलब अभी उस वक्त जो है सिर्फ जंगल हुआ करता था, तो वो चाहते थे कि इस अजीम शहर में जो है एक बहुत बड़ी मस्जिद बनाई जाए। अब मस्जिद की तामीर के लिए जो है उन्होंने क्या किया, अपने कुछ इंजीनियर्स को भेजा, और वो लोग जो है यहाँ पर आए, कहाँ पर, मक्का मस्जिद बनाने के लिए मदीना सर्कल के पास है। जब वो लोग यहाँ पर आके जगह तलाश कर रहे थे, तो एक फकीर बुजुर्ग जो है यहाँ पर बैठे हुए थे। फिर उन्होंने पूछे कि आप लोग यहाँ पर किस काम के लिए आए, क्या देख रहे हैं, क्योंकि उन्होंने देखे कि इंजीनियर्स के हाथ में जो है नक्शा और कुछ इंस्ट्रूमेंट्स थे। उन्होंने समझे कि हाँ ये लोग कुछ कंस्ट्रक्शन के लिए देख रहे हैं, एंड देन ही आस्क्ड कि आप लोग यहाँ क्या काम से आए। तो वो इंजीनियर्स जब बोले बादशाह के कि हम लोग जो है यहाँ पर एक बड़ी मस्जिद तामीर करना चाह रहे, बादशाह चाह रहे कि इस जगह पर जो है एक मस्जिद तामीर की जाए, तो वो बोले कि ये मस्जिद बनाने के लिए जो है ये जगह तो सही नहीं है, लेकिन चलिए मैं आपको जो है एक बेहतर जगह बताता हूँ, ठीक है। अब इसीलिए जो है उन्होंने क्या करे, वो जो बुजुर्ग थे उन्होंने इन मोमेंट पे जो है उन्होंने यहाँ से उनको वहां पर लेके गए, एंड देन ही सेड कि दिस इज द राइट प्लेस, यहाँ पर जो है मस्जिद तामीर की जा सकती है। एंड जब इसका आइडिया इंजीनियर्स को मालूम हुआ, तो उन्होंने क्या किया, इसको बादशाह तक पहुंचाया। तो उन्होंने कहा कि हमने एक जगह तलाश की है जहाँ पर मस्जिद की तामीर की जा सकती है। अब वहां से जो है फिर बादशाह ने इस जगह का जायजा लिया, उन्होंने इसको चेक किया, एंड देन ही ऑर्डर्ड कि ठीक है मस्जिद की तामीर शुरू की जा। अभी जब मस्जिद की तामीर का फैसला हो चुका था, तो उस वक्त के एक मशहूर आर्किटेक्ट थे रंगैया नाम के, जिनका टाइटल था हुनरमंद खां। तो उनको बुलाया गया, क्योंकि वो बेस्ट आर्किटेक्ट थे, वो टाइम के बहुत बड़े डिजाइनर थे। तो उनको बुलाया गया और मस्जिद की तामीर की जिम्मेदारी, डिजाइन, हर चीज जो है उनके जिम्मे सौंप दिया गया। सो यू कैन सी मल्टीपल क्रिएटर्स एट दिस टाइम, चाहे यहाँ पे हो या वहाँ पे हो, हर जगह। इवन एट मक्का मस्जिद पीपल कम हियर फॉर देयर प्री वेडिंग फोटोशूट्स, या फिर कोई कंटेंट क्रिएट करने के लिए आ जाते, लाइक। और अभी के लिए जो पब्लिक है यहाँ पर, ये बहुत ज़्यादा मिनिमल है। दिस इज लाइक 1% of the public, and the best part about this place is you get everything in a very reasonable yet cheap price. तो इट इज़ लाइक 100 रुपीज़ में आप बहुत सारी चीज़ें ले सकते हैं। तो दैट इज़ द मार्केट। नेक्स्ट हम आ चुके हैं मक्का मस्जिद, और ये है इस मस्जिद का दरवाज़ा। आपको बता दें कि ये मस्जिद तकरीबन 450 साल पुराना है, और इसके ऊपर बनी हुई है मोटी जंजीरें। इसके अलावा जो है इसके ऊपर घोड़े के नक्श, और हाथी के ये वाले देखिए, हाथी के मुहर के जैसा। और बताते कि मस्जिद के हिफाजत के लिए जो है एक हाई लेवल का इंतजाम था, कि ये नक्श जो इसके ऊपर बने हुए हैं, ये सिर्फ जीनत के लिए नहीं है, बल्कि जरूरत पड़ने पे जो है सिपाहियों का वार या घोड़े की मार भी जो है ये दरवाजा सह सकता था। सो दैट इज द लेवल, और दैट इज द कैपेसिटी इट कैन होल्ड। मस्जिद फजर की नमाज के वक्त ये खुलता, और इशा की नमाज के बाद जो है ये बंद हो जाता। आई रियली विश आई कुड शो यू ऑल रात का सीन यहाँ पर, बट नेवर माइंड। तो मैं बता रही हूँ ये थी कि अपार्ट फ्रॉम ह्यूमर, उस वक्त जो है ये इतना ज़्यादा मजबूत था, बट अब अगर अपन इसको थोड़ा बहुत भी डिस्टर्ब करें तो टूट जाता, मतलब हालत इसकी उतनी हो गई। ऑफ कोर्स दिस इज लाइक ऑलमोस्ट 450 ईयर्स ओल्ड। तो
तो यस गाइस, लेट्स गो इन। साउथ एशिया की अजीम और शान वसी और अरीज मस्जिदों में से एक है, यानी इंडिया के लार्जेस्ट मसाजिद में से एक बड़ी मस्जिद। कुतुब शाही सल्तनत के तीसरे बादशाह मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने इसकी तामीर करवाई थी। अब इस मस्जिद की तामीर के वक्त एक अजीम बैक स्टोरी है जो मैं आप लोग को सुनाती हूँ। और एक और चीज़, जब आप मस्जिद के अंदर आते तो मस्जिद के बिल्कुल बाहर आपको जो है दाने की दुकान दिख जाती, जहाँ पे आप जो है ये दाना लेके लोग को डाल सकते हैं। कमिंग बैक टू द स्टोरी, हुआ ये था उस वक्त, तो जब भी कोई चीज़ शुरू होती, तामीर शुरू होती कोई भी बिल्डिंग की, तो उसका फाउंडेशन स्टोन रखा जाता। और जब इसका फाउंडेशन स्टोन यानी इसकी संग बुनियाद रखी जा रही थी, तो सुल्तान मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने पूरे मुल्क में मतलब पूरी सल्तनत में एक ऐलान करवा दिया कि जिस किसी की भी 7 साल की उम्र से जो है एक भी नमाज क़ज़ा ना हुई हो, वो आगे आए और इस मस्जिद की संग बुनियाद रखें। अब हर जगह जो है ऐलान फैल गया कि कौन ऐसा शख्स है जिसकी 7 साल की उम्र के बाद कोई भी नमाज क़ज़ा ना हुई हो। तो 2 लोग इस काम में आगे आए। पहले ने बोला कि जो है मेरी सिर्फ फज्र की नमाज क़ज़ा हुई है, और एक शख्स ने कहा कि मेरे 2 वक्त की नमाज क़ज़ा हुई है, और ये दोनों भी जो है इस बात के ऊपर श्योर नहीं थे। इसके बाद सुल्तान मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने खुद कहा कि फज्र की नमाज तो छोड़ो, मेरी 7 साल की उम्र के बाद से अब तक तहज्जुद भी क़ज़ा नहीं हुई है। फिर उसके बाद वो 2 बुजुर्ग और खुद सुल्तान मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने इस मस्जिद की संग बुनियाद रखी। फिर इसके बाद मस्जिद की तामीर का सिलसिला जारी रहा। तकरीबन 74 साल तक मस्जिद की तामीर होती रही, और आखिर में औरंगज़ेब आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह ने इस तामीर को मुकम्मल फरमाया। मस्जिद की ऊंचाई 35 गज है। मस्जिद के अंदर का जो प्रेयर हॉल है वो 2000 स्क्वायर फीट का है। एक और अमेजिंग फैक्ट ये मस्जिद का ये है कि ये मस्जिद 2 गज ऊंचा कुर्सी के ऊपर बना हुआ है। कुतुब शाही खानदान के 7 बादशाहों के बाद आसिफ जाही खानदान के 7 बादशाहों ने इस मस्जिद की खिदमत की। सऊदी अरेबिया में जब फाका कशी चलती थी यानी फूड शॉर्टेज चलता था, तो यहाँ पर यानी हैदराबाद से वहाँ पर नजराने जाया करते थे, और जब हमारे नवाब हज या उम्रा वगैरह के लिए वहाँ पर जाया करते थे तो उनके लिए गिफ्ट्स लेकर जाते थे। और गाइस, ये थी मक्का मस्जिद की हिस्ट्री, यहाँ का आर्किटेक्चर, यहाँ की बैक स्टोरी, हर चीज़, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पर कवर करने के लिए, बट सिक्योरिटी कंसर्न्स की वजह से जो है हम अंदर से ज़्यादा कुछ शूट नहीं कर पाए। तो यस, दैट इज़ इट फॉर टुडे। अब यहाँ पर हमारा नेक्स्ट वीडियो आने वाला है चार मीनार के ऊपर, जिसके अंदर हम चार मीनार को अंदर से कम्प्लीटली एक्सप्लोर करने वाले हैं। तो यस, थैंक यू सो मच फॉर स्टिकिंग अप विद मी। अब यहाँ से अपन जो है हैदराबादी नाश्ता करेंगे एंड देन विल गो बैक होम। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल। Also, it took a lot of effort to shoot this video, so please do share. Okay, bye.